Now let's move a step ahead, for which we have been eagerly waiting to know the theme of today's event. Sunsets are proof that endings can be often a beautiful too. हेलो हेलो पूजा, हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। क्या तुम्हें पता है बच्चे स्कूल क्यों आते हैं? पढ़ने के लिए और क्या? हाँ, अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, काउंटिंग, टेबल्स ये तो बच्चे घर पर भी सीखते हैं, लेकिन कब तक? छोटे कॉन्सेप्ट्स तो मम्मा पापा भी सिखा सकते हैं, लेकिन बड़े कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए बच्चों को स्कूल जाना ज़रूरी है। मम्मा पापा नहीं सिखा पाएंगे। इसीलिए लैंग्वेज, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए स्कूल जाना जरूरी है। अच्छा ठीक है, मान लिया बच्चे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स कॉन्सेप्ट तो सीख लेते हैं, लेकिन उसके अलावा और बच्चे क्या क्या सीख लेते हैं? हमारे टाइम टेबल में गेम्स पीरियड रहता है, जिससे बच्चे का ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट होता है। हमारे स्कूल में और भी कई खेल के मैदान हैं, जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल। और हाँ, इसी साल से हमारे छोटे बच्चों के लिए फ्लैक्सी किड्स भी स्टार्ट हुआ है, जिससे बच्चों का ग्रॉस मोटर, साइको मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। अभी भी कुछ बाकी है। हम हमारे छोटे बच्चों को बहुत सारी कविताएं, कहानियां भी सिखाते हैं और बच्चे खूब सारी चीज़ें सीख जाते हैं, जिससे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, इमेजिनेशन, वोकेब बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। हाँ, हमारे बच्चे हमारी बात कम और टीचर की बात ज़्यादा मानते हैं। टीचर की बात तो ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, यही है अनुशासन। यू मीन नैतिक सीख, रिस्पेक्ट, ओबीडियंस, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, शेयरिंग, केयरिंग। यस, आज की हमारी थीम ही है रिलेम्स ऑफ नर्चरेंस। हमारे बच्चे 3 डोमेन एजुकेशन के लिए स्कूल आते हैं, और वह 3 डोमेन है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। दैट मीन्स उनके शरीर की छोटी बड़ी मसल्स का डेवलपमेंट होता है और नैतिक सीख सीखते हैं। तो आइए एंजॉय करते हैं हमारी आज की थीम रिलेम्स ऑफ नर्चरेंस। 3 डोमेन ऑफ एजुकेशन। Let us enjoy 3 domains. थैंक यू। So our brilliant students are here to show their performance. It's high time to put your hands together for our energetic kids of class 2nd. Give a huge round applause for all the participants. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. The word Saraswati comes from the Sanskrit word where Saras means water and Vati means having. Saraswati is the goddess of knowledge, music and arts, and it is said that without her blessings mind remains clouded in ignorance. Hasmi, do you know that her blessings help us to attain clarity of thoughts and purity of intentions? अपनी वीणा के साथ वह जीवन में लय लाती है, जबकि उनकी शांत उपस्थिति ज्ञान और आध्यात्मिक स्वभाव को प्रेरित करती है। Goddess Saraswati is present everywhere in the form of knowledge, wisdom and consciousness. Now let us open our hearts and minds to this artistic performance. तो आइए हम सब ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की आराधना कर आज के इस अप्रतिम कार्यक्रम का शुभारंभ करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. A very pleasant and warm good evening to one and all. क्या तुम जानती हो भव्या, आज हमारे विद्यालय में वर्ष का सबसे बड़ा उत्सव होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ हम माँ सरस्वती की वंदना और उनके आशीर्वाद के साथ करते हैं। बिल्कुल सही अक्षित, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान, कला, विद्या और संगीत की देवी है, इसलिए हम सबसे पहले उनकी प्रार्थना एवं वंदना करते हैं। Do you know there is a veena in her hand? It represents music and creativity. And one book in her another hand. It represents knowledge. Yes, she has a rosy third hand that represents growth, and one another hand granting blessing and protection. We dedicate our prayers to goddess of knowledge, wisdom, music and art.
So let's go for Saraswati Vandana. Thank you. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। विमलवती रे।